Hello students. So in previous lectures we have discussed about van der Waals equation and the application of van der Waals equation हमने अपने previous lecture में किया था. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. And in case if you have any doubts you can call me, you can ask me anytime. Okay. So now we are going to discuss the critical phenomenon. द क्रिटिकल फिनोमिनन. ठीक है. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनकी एनर्जीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है हर एक मॉलिक्यूल की. राइट. तो आपको पता है उसमें एक पॉस्टुलेट था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. होता है ऐसा. राइट. तो अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है. दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है. और अगर हम और टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर हम कम करेंगे तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या आएंगे? पास पास आएंगे. ठीक है. वो जब एक दूसरे के पास पास आएंगे तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी. जब मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा? जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? लिक्विड स्टेट में. ठीक है. जब उन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, इतने इंक्रीज हो जाएंगे कि जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो किसमें कन्वर्ट हो गए? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिक्विफिकेशन. क्या कहते हैं? ठीक है. लिक्विफिकेशन. द प्रोसेस इन विच गैस मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. तो किसमें कन्वर्ट हुए? कैसे कन्वर्ट हुए गैस मॉलिक्यूल? कि हमने टेम्परेचर कम किया. ठीक है. इतना कम हो गया टेम्परेचर कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गए और जो गैस मॉलिक्यूल है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए. एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, हमने क्या कहा कि फॉर अ गिवन टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स का, अगर हम क्या करते हैं? प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर हाई करते हैं, तो जब हम प्रेशर हाई करेंगे तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे तब भी वो क्या करेंगे? एक दूसरे के पास पास आएंगे. जब वो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे तो भी क्या होगा? उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गए तो गैस जो है वो गैस मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में. ठीक है. जो गैस है मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए. यहाँ भी लिक्विफिकेशन हो गई. तो जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस है दैट इज पॉसिबल एट, कब पॉसिबल है? एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. ठीक है. इन दोनों कंडीशंस पे हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है. तो अब इन दोनों में से भी जो ज़्यादा इफेक्टिव है वो है एट लो टेम्परेचर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर. जो है ये वाला इफेक्ट जो है वो ज़्यादा जो है वो रिलायबल है, ज़्यादा इजी है. ठीक है. एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज हम सभी गैसेस को जो है वो लिक्विफाई कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. बट वी कैन नॉट लिक्विफाई ऑल द गैसेस बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एट रूम टेम्परेचर. राइट. तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है? एट लो टेम्परेचर जो है, जो हम गैसेस को लिक्विफाई करेंगे दैट इज मोर अप्रिशिएबल. राइट. तो दोनों ही प्रोसेसेस, दोनों ही मेथड से हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, टेम्परेचर वाला मैंने कहा आपको कि ज़्यादा इफेक्टिव है. टेम्परेचर वाले में भी क्या होगा? एक ऐसा टेम्परेचर होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, ठीक है, जिसके बाद हम जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करें गैसेस जो है वो हम उनको लिक्विफाई नहीं कर सकते. ठीक है. एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसी स्टेज आएगी टेम्परेचर की भी कि हम जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करें गैसेस जो है उसके बाद लिक्विफाई नहीं हो सकती. तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. ठीक है. तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिफाइंड एज
the temperature above which a gas cannot be liquefied, however high the pressure we may apply on it। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर डिनोट करते हैं TC से, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद बात आती है क्रिटिकल प्रेशर की। तो क्रिटिकल प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, VC। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ठीक है, द मिनिमम प्रेशर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, critical volume is the 1 mole of gas occupied। ठीक है, the volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and pressure is called critical volume। और इन तीनों को हम TC, PC और VC, TC, PC, VC और PC, इनको हम कहते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट हम इनको कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इन क्रिटिकल कांस्टेंट को हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। नाउ इज डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। तो ये 1 मार्क में आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं कि डिफाइन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर, राइट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट, तीनों को ही हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम कर सकते हैं, तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम हीट का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि जो लिक्विड और वेपर के बीच में जो सेपरेशन है, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, वो सेपरेशन जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसे टेम्परेचर पे क्या होगा, वो डिसअपीयर हो जाएगा। उनके बीच में मतलब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि लिक्विड फेज कौन सा है और वेपर फेज कौन सा है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे काम करेंगे। तो डायग्रामेटिकली मैं बता देती हूँ आपको। ये वाटर इनलेट हो गया, ठीक है, ये ग्लास बल्ब होगा इस तरीके से, यहाँ पर लिक्विड रखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर वेपर्स होंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है किससे, मैनोमीटर से। मैनोमीटर इज द ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हैं हम इसे, प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर मर्करी फिल किया हुआ है, यहाँ पर इसका लेवल जो है वो यहाँ पर हमने फिल कर दिया है मर्करी से। ये मर्करी ऊपर नीचे ऐसे मूव करेगी जब, ठीक है, तो यहाँ पर ये वेपर्स है, ये लिक्विड है। ठीक है, ये हमने हीटिंग जैकेट लगा रखा है। हीटिंग जैकेट इसलिए कि यहाँ से जो है वो जब हम इसको यहाँ पर टेम्परेचर है, सॉरी थर्मोमीटर यहाँ पर हमने हैंग किया हुआ है। ठीक है, ये थर्मोमीटर है। ओके, तो क्या करेंगे कि हम अब क्या होगा, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो लिक्विड जो है वो क्या हो जाएंगे, सारे इतना लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में हमें ये सेपरेशन, ये जो मेनिस्कस है ये नहीं दिखेगा, हम वी कैन नॉट आइडेंटिफाई लिक्विड और वेपर्स। ठीक है, तो वो टेम्परेचर नोट करेंगे एक बार, तो हम फिर इसको हम कूल डाउन करेंगे। ठीक है, कूल डाउन करेंगे तो ये जो कंडेंस वेपर है ये वापस लिक्विड बन जाएंगे। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे ये जो मेनिस्कस है, ये जो सेपरेशन लेयर है, ये फिर से वापस आ जाएगी। एक बार हम वो टेम्परेचर नोट करेंगे, तो दोनों टेम्परेचर क्या होंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर होंगे। ठीक है, दोनों टेम्परेचर क्या होंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर होंगे। ठीक है, तो वो टेम्परेचर हम यहाँ से थर्मोमीटर लगा रखा है, हम मेजर कर लेंगे। हमने यहाँ पर हीटिंग जैकेट लगा रखा है, इसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब है, यहाँ पर हमने लिक्विड और वेपर रखे हुए हैं। जब हीट करेंगे तो ये जो मेनिस्कस, ये जो सेपरेशन लेयर है, ये क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। तो जिस टेम्परेचर पे ये डिसअपीयर होगी वो हम यहाँ थर्मोमीटर लगा ही हुआ है, तो यहाँ से हम वो नोट कर लेंगे, राइट। उसके बाद
जिस टेम्परेचर, फिर हम इसको कूल डाउन करेंगे तो ये मेनिस्कस जो है वो फिर से वापस आ जाएगा। जब ये मेनिस्कस वापस आ जाएगा तो वो वाला टेम्परेचर भी हम नोट करेंगे, थर्मोमीटर लगा हुआ है तो वहाँ से हमने वो नोट कर लिया, दोनों का एवरेज लेंगे तो वो एवरेज हमें क्या दे देगा, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू दे देगा, राइट। ठीक है, और ये प्रेशर नोट करने के लिए भी हमने मैनोमीटर लगा रखा है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर, अगेन यहाँ पर भी वैसे ही है कि जिस टेम्परेचर पे ये डिसअपियर होगा, ठीक है, वो प्रेशर भी हम नोट कर लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट। ठीक है, जिस पे ये अपीयर होगा, रीअपियर होगा, तो वो हम प्रेशर फिर से नोट कर लेंगे, दोनों का सम कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। एक्सपेरिमेंटली हम ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर को, राइट। क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करें तो क्रिटिकल वॉल्यूम को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम में थोड़ा सा भी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं उसकी वैल्यू में, तो वॉल्यूम में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम एक रूल है वो अप्लाई करेंगे, उससे हम फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, वो रूल क्या है कि मीन वैल्यू लेंगे हम किसकी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वेपर, दोनों का हम क्या लेंगे, मीन लेंगे। ठीक है, ठीक है, और ये जो मीन होगा डेंसिटीज का, ये जो मीन होगा इट्स अ लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि ग्राफ प्लॉट करें अगर हम डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, इस तरीके से अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो एक साइड तो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएंगी, एक साइड से डेंसिटी ऑफ वेपर आ जाएंगी, फिर एक फेज ऐसा आता है ना, ये फेज ऐसा होगा जहाँ पर दोनों डिसअपियर हो जाएंगे फेसेस, है ना, लिक्विड और वेपर के। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर ये जो वैल्यूज है सपोज, ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये डेंसिटी ऑफ वेपर है, देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वेपर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड बनेगा। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू, जब इन दोनों का हम एवरेज लेंगे तो वो यहाँ आएगा, ये एवरेज वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये मीन आ जाएगा DL प्लस DV, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वेपर का जब मीन लेंगे तो इस तरीके से वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये जो मीन लेंगे ये यहाँ पर कट करेगा। ठीक है, तो ये क्या देगा हमें, क्रिटिकल डेंसिटी की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से, क्रिटिकल डेंसिटी। ठीक है, किसकी वैल्यू मिली, क्रिटिकल डेंसिटी की वैल्यू मिली हमें यहाँ पर। ठीक है, तो क्रिटिकल डेंसिटी जो है, क्रिटिकल डेंसिटी मिली, तो क्रिटिकल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, क्रिटिकल वॉल्यूम अगर हमने फाइंड आउट करना है तो जिस भी गैस का हमने क्रिटिकल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्रिटिकल डेंसिटी, डिवाइडेड बाय ये क्रिटिकल डेंसिटी, तो वो क्या मिल जाएगा हमें, क्रिटिकल वॉल्यूम मिल जाएगा। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस क्रिटिकल वॉल्यूम ये जो है ये क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर TC होगा। ठीक है जी, राइट। तो इस तरीके से हम क्रिटिकल वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कि एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन क्रिटिकल फिनोमिना। ठीक है, इसका एंड्रयू साइंटिस्ट है, एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ऑन क्रिटिकल फिनोमिनन और यू कैन से क्रिटिकल कांस्टेंट। ठीक है, क्रिटिकल फिनोमिना। तो एंड्रयू का जो ये एक्सपेरिमेंट है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, आपको ये अच्छे से पता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंड्रयू के एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हमने वॉल्यूम ली गैसेस की जो वॉल्यूम है, वैल्यू ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है, एट डिफरेंट प्रेशर। ठीक है, बट टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा, वो स्टडी किया, तो ग्राफ प्लॉट किया अगेंस्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम की डिफरेंट वैल्यू है ये प्लॉट की हमने अगेंस्ट प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने इसको नाम दिया आइसोथर्म। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म। तो इसको हम एंड्रयूज आइसोथर्म भी कहते हैं या आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो ये जो जब हमने वैल्यूज प्लॉट की, जब वैल्यूज मिली हमें और जब हमने ग्राफिकली प्लॉट किया तो जो कर्व्स मिली हमें वो इस तरीके से मिली, ठीक है, इस तरीके से हमें जो है वो कर्व्स मिली एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये देखना है अब आपने यहाँ पर, ये जो है, ठीक है, ये जो कर्व है सपोज ये है 13.1 डिग्री सेल्सियस, 21.1 डिग्री सेल्सियस, ये है 31.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद मैं अभी टेम्परेचर नहीं लिखूंगी, ठीक है, हमने यहाँ तक स्टडी करा। आप देखो यहाँ पर तक ना एक तरीके की कर्व है, यहाँ पर कर्व्ड है थोड़ा, और फिर यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस है उसके बाद, ठीक है। ऐसा क्यों है, अब हम इसको स्टडी करते हैं। सपोज ये कर्व लेते हैं हम, A B C D, 4 पॉइंट हैं हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर अगर हम A पॉइंट को देखते हैं, ठीक है, तो जो A पॉइंट है वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस की तरह एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। A पॉइंट पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस की तरह एग्जिस्ट कर रही है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज किया और वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। धीरे धीरे हमने प्रेशर इंक्रीज किया और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जहाँ पॉइंट B है, देखो प्रेशर अब ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, गैस मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए, किसमें, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। किसमें शुरू हो गए, लिक्विड स्टेट में। प्रेशर को यहाँ हमने कांस्टेंट रखा, ठीक है, देखो प्रेशर हमने कॉन्स्टेंटली इंक्रीज किया यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज ही हो रहा है। तो यहाँ हमने कब तक किया इसको ऐसे, ये ऐसे कब तक रहेगा, जब तक सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं गैस मॉलिक्यूल लिक्विफाई नहीं हो जाते। तो C पॉइंट पे क्या हो गया, लिक्विफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। और इसके बाद जो ये स्ट्रेट लाइन है, इट विल शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल एग्जिस्ट एज लिक्विड आफ्टर पॉइंट C। 3D कर्व जो है वो शो कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसके बाद हमने टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो यहाँ पर देखो फिर से ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ये क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन था ये यहाँ ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा कम हो गया। इसका मतलब लिक्विफिकेशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, लिक्विफिकेशन क्या हो गई, और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो हॉरिजॉन्टल पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर जिसके बाद हम गैस को जो है वो लिक्विफाई नहीं कर सकते, यानी कि इसके बाद जो है वो गैस जो है वो गैस फॉर्म में ही रहेगी, लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके बाद आप जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज करो, गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं होगी। सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। फिर से समझो, यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड A पॉइंट पे गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। हमने धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज करना शुरू किया। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, पास आएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो गए। यहाँ पर C पॉइंट पे लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब जो उसके बाद है गैस मॉलिक्यूल पूरी तरह से, यहाँ पर दोनों फेसेस प्रेजेंट हैं अभी B और C के बीच में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक फेज प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक फेज में प्रेजेंट है। यहाँ गैस है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ दोनों है, गैस और लिक्विड दोनों हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही इस कर्व के लिए ऐसे ही यहाँ पर है, ठीक है जी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस क्रिटिकल टेम्परेचर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्रिटिकल वॉल्यूम की, ठीक है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस क्रिटिकल टेम्परेचर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्रिटिकल प्रेशर की। हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आपने बस ये कर्व ये आपको ग्राफ याद होना चाहिए, उसके बाद आपने इसको ही देख करके एक्सप्लेन करना है कर्व को, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक आता है, इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट का मतलब है, देखो आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही हम इसी से रिलेटेड है, हम यहाँ से ही डिस्कस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने ये वैल्यूज मिली, वॉल्यूम की, हमने ग्राफ प्लॉट किया, हमें इस तरीके की कर्व जो है वो मिली, ठीक है। अब हम देखें ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन अगर हम मिलाएं तो
इस तरीके से एक पैराबोला बनेगा। देखो हॉरिजॉन्टल पोर्शन अगर ये मिलाते हैं हम तो इस तरीके से ये एक पैराबोला बनता है। पैराबोला की जो राइट साइड है यहाँ पर जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस की तरह एग्जिस्ट कर रही है। इसके यहाँ पैराबोला के लेफ्ट में क्या है, लिक्विड की तरह एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, विद इन दिस पैराबोला दोनों फेजेस को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड भी और गैस दोनों फेजेस हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ मैं इस पॉइंट पे देखूँ, ए पॉइंट या कोई भी कर्व पे ले लूँ, मैं ए पॉइंट को ही लेती हूँ। ए पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, प्रेशर इंक्रीज किया। ठीक है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और प्रेशर मैंने इंक्रीज किया। ठीक है, वॉल्यूम को क्या रखा, कांस्टेंट, और प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस जो है वो लिक्विफिकेशन हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद मैंने फिर प्रेशर को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम डिक्रीज कर लिया, वॉल्यूम डिक्रीज किया अप टू दिस पॉइंट, तो गैस जो है वो पूरी तरह से लिक्विड बन गई। यानी कि ये जो स्टेट है वो कौन सी है, गैसियस स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो लिक्विड, दोनों की दोनों स्टेट जो है वो क्या है, यहाँ पर कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है दोनों स्टेट्स में, दोनों की दोनों स्टेट्स हमें कॉन्टिन्यूटी में मिल रही हैं। ठीक है, कोई डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पर नहीं है। देखो एक बार गैस है, ठीक है, दो फेज कहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे, देखो यहाँ पर। ठीक है, दोनों जो है फेजेस वो कॉन्टिन्यूटी में है, गैसियस स्टेट है फिर लिक्विड स्टेट है। तो दिस इज नथिंग बट कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आपने मुझसे पूछ लेना है। अभी फिलहाल के लिए हम इस चैप्टर में ये टॉपिक ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू।